Hello everyone. Today we will solve exercise 8B क्लास 9th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेमिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है लॉग या लॉगरिथम्स, है ना। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में या लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है कि मेन जो रूल हैं वो यहीं आएंगे। तो पहले 2-4 मिनट, 3 ही रूल हैं इसके, 3 रूल लिख देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मैथ्स में। कैलकुलेशन वगैरह करनी हो तो मैथ की हेल्प से बहुत ईजी हो जाती है। चलिए करते हैं, कुछ पहले रूल्स बता देते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि a⁻v = c हो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसको लॉग में चेंज करना हो तो बताया था लॉग लगा दो और कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है और ये बेस आ जाएगा तो c यहाँ आ जाएगा, समझ गए। इन दोनों को आपस में चेंज, इसे पढ़ते क्या है, log c एट द बेस ऑफ a इज b। तो ये हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके और सारे के सारे सवाल इसी बेस पर थे। अब आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल्स इसमें आने वाले हैं, वो मैं लिखता हूं, लॉजी से बोलेंगे। सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, ये हो m इंटू एन, हम जनरली 2 ही ले लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 2, कितने भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, log m प्लस बेस वही रहेगा जो है log n प्लस log p एंड सो ऑन। यानी कि अगर एक बेस पर ब्रैकेट में कई मल्टीपल हो रहे हैं तो उनको अलग ब्रेक कर सकते हैं और वो कहलाएगा log m प्लस log n प्लस log p। बेस में नहीं बोल रहा, बेस सब में a है। वैसे पढ़ते कैसे, log m एट द बेस ऑफ a, log n एट द बेस ऑफ a, log p एट द बेस ऑफ a। जनरली क्या था, हम फॉर्मूले में 2 ही लिख देते हैं, m इंटू n, तो log m प्लस log n। इसका मतलब ये नहीं 2 ही, कितने भी टर्म हो सकते हैं, यहाँ क्लियर हो गया तीनों, ठीक है ना। फिर आता है क्वोशंट लॉ, ये सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ ही है। फिर दूसरा आता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट का मतलब समझिए, डिवाइड करके जो आता है क्वोशंट, तो इसे डिवाइड करते हैं क्वोशंट लॉ। इसमें 2 ही यूज होंगे, मतलब 2 ही टर्म होंगे। क्या होंगे, log a बेस m अपॉन, ऐसे लिखो या ऐसे, तो क्या हो जाएगा, log m जो न्यूमरेटर ऊपर आता है माइनस नीचे जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में आता है, माइनस log n बेस a। क्लियर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो जनरल फॉर्मूला, लेकिन हो सकता है आपके पास कोई संख्या ऐसी देखो p अपॉन क्यू आर, तो ऊपर जितने भी हैं, मान लो ऊपर भी कुछ और होते हैं, चलो यहाँ लिखता हूँ PS, तो क्या हो जाता, डायरेक्ट लिख दोगे आप p, ये बुक में नहीं है आप समझ लो, ऊपर जितने भी इंटू में वो प्लस हो जाएंगे और अपॉन वाले माइनस में आएंगे, माइनस लॉग बेस के साथ a q माइनस लॉग r, समझ आ गए। तो log p प्लस log x जितने भी इंटू में हैं ऊपर वो सब प्लस में आएंगे, अपॉन में जो भी हैं, जनरल फॉर्म में ये होता है। लेकिन ये नहीं कि एक ही ऐसा हो, तो इसका मतलब माइनस के log q होगा, माइनस के log r, बेस वही रहेगा जो यहाँ, ये कहलाता है क्वोशंट लॉ। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, log m अपॉन n एट द बेस ऑफ a इज इक्वल log m एट द बेस ऑफ a माइनस log n एट द बेस ऑफ a होता है। लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए कहीं पर ये लिखा आ जा है तो शुरू में कर देते हैं स्टूडेंट्स गलती, और इसको ये लिख देते हैं कि हमें ध्यान आता है log m अपॉन log n की फॉर्म में, तो ये इसके इक्वल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, है ना। ये इसके इक्वल नहीं होता, यहाँ log एक ही बार आ रहा है दिखाने को ना, ब्रैकेट में m अपॉन है ना, ये log ऊपर भी है log नीचे भी, इसके इक्वल नहीं होगा। नाउ लास्ट पावर रूल, पावर लॉ, ये क्या है, log m रेज टू द पावर m, कोई भी बेस हो तो ये पावर पहले आ जाती है, ये हो जाता है n log m, बेस जो भी है 10 हो, a हो। हाँ एक चीज और भूल गया, अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा हो, खाली ये लिखा हो log m रेज टू द पावर, बेस नहीं दे रखा, तो इसका मतलब फॉर्मूले तो ही लगेंगे सब,
एन लॉग एम। बेस होता क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता वो बेस 10 पर होता है। यहाँ कहीं बेस नहीं रखा है तो 10, और अगर बेस दे रखा है तो वही बेस है। बात क्लियर? कहीं पर ये लिखा हो तो इसका मतलब बेस 10 है। कई सवाल आएंगे आगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हो यानी कि बेस 10 है, वरना जो बेस लिखा है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, √5 कुछ भी हो सकता है, 0.3, 0.5, तो वो बेस होगा। कुछ नहीं है तो वो बेस 10 होता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक चीज और बता देते हैं, वो यही फॉर्मूला है। कहीं कहीं ऐसा लिखा हो सकता है log a रेज़ टू द पावर m, और ये nth रूट। तो nth रूट का मतलब आप क्या समझते हैं? ये पावर हटती है तो पावर अपन में आ जाती है, तो 1/n। अब ये फॉर्मूला लगा दो, m की पावर n, तो ये पहले आ जाएगा, तो 1/n पहले आ जाएगा, वही n log m वही यूज हो रहा है। बस हमने क्या करा, पहले पावर को सॉल्व कर लीजिए, nth रूट था, और कहीं पर खाली स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। ये सवाल इसमें आएंगे इसलिए। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं। तो ये मैंने तीनों चारों फॉर्मूले आपको अप्लाई करा दिए, बता दिए, समझा दिए, सॉरी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 8B। तो ये एक्सरसाइज 8B हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी पहला क्वेश्चन MCQ है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द वैल्यू ऑफ 3 प्लस log 5 क्यों रुक गया बताता हूं। ये 5 log 5 एट द बेस ऑफ 5, और पावर कितनी है, -2। यहां पर क्या है, ये बेस हो गया और ये m की पावर n हो गई। चलिए कॉपी पर वहां डिस्कस कर रहे हैं हमसे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट, क्योंकि आप लॉग पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं बड़े आराम से ही करने वाला हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। देखिए क्या होगा, यहां पर हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, बेस कुछ भी हो, m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू द पावर पहले आ जाती है, इसे हम पावर रूल बोलते हैं, a बेस टू है। अब यहाँ बेस है ये m की, इससे कंपेयर देखो, ये बेस हो गया, ये m, ये n हो गया है ना, तो n पहले ही पावर पहले आ जाएगी, यानी कि -2 पहले आ जाएगा, और log 5 एट द बेस ऑफ 5, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस माइनस होता है -2। और ये इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी, हमने बताया था किसी भी वैल्यू की लॉग की वैल्यू सेम बेस पर, यानी कि दोनों संख्या सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो log 5 एट द बेस ऑफ 5 हो गया 1। इस रूल से मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पहली बार लॉग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन डिटेल में करने वाला हूँ। तो आंसर आ गया 1, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? क्या करा दोबारा समझ लीजिए, यहाँ एक संख्या -2 देता, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया। लॉग, हमने एक फॉर्मूला मार में, log m रेज़ टू द पावर n, बेस कुछ भी हो, यहाँ बेस 5 है, a हो 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं, फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये पावर जो है पहले आ जाती है n log m, तो ये वही हो गया n क्या, -2, तो n log m, बेस नहीं बोलना यहाँ, बेस कुछ भी हो सकता है, 5 हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। और ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ लिख दिया है, log a एट द सेम बेस ऑफ a विल बी 1। समझ में आ गया? चलिए लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 75 एट द बेस ऑफ 5 माइनस log 3 एट द बेस ऑफ 5। इसकी वैल्यू पूछी है। अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, एक क्या, log एट द बेस ऑफ m/n। क्या था ये, क्या था ये था log m माइनस सेम बेस पर जो भी था, ठीक है ना। और इसका रिवर्स अगर ये देखा हो तो ये बराबर इसके होता है ना। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इसी तरीके से कर रहा हूं। तो ये log m माइनस log n है, ये रहा log m माइनस n। हम बेस नहीं बोल रहे, बेस तो है यही, log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, सेम बेस पर। तो बेस सेम होना चाहिए, ये बात देखना, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 तभी लगेगा, अगर बेस अलग है तो नहीं लगेगा। तो इसको हम इसका रिवर्स ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, log ब्रैकेट में 75/3, इस फॉर्मूले से log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। इससे क्या हुआ, 3 से 75 25 बार कैंसिल हो गया, ये मैंने एक क्यों लिख दिया, 5 है ये, तो ये हो गया log 5 25। इससे फायदा क्या हुआ बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, कैसे,
25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी कि 5 स्क्वायर। अब ऊपर वाला फॉर्मूला m की पावर n, n पहले आ जाएगा यानी कि ट्वाइस लॉग m एट द बेस ऑफ m, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के। अभी ऊपर समझाया था क्या कि सेम बेस पर उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि दोनों सेम हो तो 1 होती है, और 2 1 जा 2। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, जो कि हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये MCQ है, लेकिन मैं आपको पूरे सॉल्व डिटेल में करके बता रहा हूँ। आपने ये 4 5 8 जितने भी MCQ हैं अच्छे से समझो, तो बाकी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। वही सब यहाँ है, MCQ दे रखे हमारे डिटेल में दे रखे हुए। सी पार्ट है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मैं लिख देता हूँ 5 बेस दे रखा है 125 डिवाइडेड लॉग 5 एड और 5 बेस पे रूट 5 की वैल्यू। अब एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ नहीं है हमने ऊपर क्लियर कर था, ये लॉग एक ही बार है m अपॉन n, ये लॉग m अपॉन लॉग n है। तो ये अलग अलग सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व करें देखें, इससे हम क्या लिख सकते हैं 125 का मतलब 5 की पावर 3। कैसे? 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी इसे लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 3। तो इस 125 को हमने लिख लिया, ये तो बेस है, ये बेस थोड़ा नीचे लिखना है ना, जैसे ये मैंने ऊपर लिखना भूल गया, 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई लॉग 5, और रूट 5 का मतलब हमने बताया था रूट का मतलब पावर 1/2। अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, लॉग, ये रूल लगेगा m रेज टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, बेस जो भी यहाँ बेस 5 है तो 3 पहले आ जाएगा, 3 लॉग 5 एट द बेस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, सो यहाँ m की पावर n 1/2 पहले आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। बेस कुछ भी यहाँ बेस 5 है तो m की पावर n इक्वल टू n लॉग m, लिखना चाहो बेस लिख लो, जनरली हम लिखते नहीं है, फॉर्मूले समझाते हैं। तो 1/2 अपन में आ गया, सॉरी पहले आ गया लॉग 5 एट द बेस ऑफ 5, और ये हम ऊपर कई बार कर चुके, सेम बेस पर सेम हो दोनों तो संख्या 1 होती है, उसकी वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1/2, ये तो 1 हो गया, तो ये बचा 3 डिवाइडेड बाई 1/2 का मतलब 6, 3 इंटू 2, तो ये आ गया 6, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी पार्ट है रूट एक्स होल पावर की 4 लॉग ए एट द बेस ऑफ एक्स। तो चलिए करते हैं, रूट एक्स का मतलब क्या था पावर 1/2, तो इसका मतलब हो गया एक्स रेज टू द पावर 1/2, और ये पावर और है 4 लॉग ए एट द बेस ऑफ एक्स। तो 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और पावर कितनी है लॉग एक्स बेस 2। अब इसे भूल जाओ, तो वही एन लॉग एम, ये पावर ऊपर चली जाएगी, कहाँ से वही बता देता हूँ मैं। एन बेस कुछ भी हो, लॉग एम बराबर होता है लॉग एम रेज टू द पावर है, बेस कुछ भी, यहाँ बेस क्या है एक्स, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गया एक्स लॉग ए स्क्वायर। हाँ, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला, ये यहाँ लगने वाला है। जैसे एक्स ये हो तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 होती है, जो यहाँ पर है 2 है और log 2 लिखा होता है बेस, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 हो गया तो क्या बचेगी ए स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देना आप ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऑप्शन में दे रखा हो कहीं ना कोई 4, ये मैं बताना भूल गया, ये याद रखना, मैं यहाँ लिख दिया है, नोट कर लीजिए। तो ए स्क्वायर जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ ए स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। ना ई पार्ट में दे रखा है इफ log 125 अपॉन log 1/5 इज इक्वल log x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करें, ये log m/n नहीं है, ये ध्यान रखना पहली बात तो है ना। तो पहले इसको सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा log 1/- log 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये है log m/n। तो क्या करते हैं, चलो करते हैं सॉल्व सीधा। 125 5 रेज टू द पावर 3, 5 5 जा 25, 3 जा
सॉरी 25 5 जा 125, ये तो ऊपर भी आया तो 5 इंटू 5 क्या तो ले सकते हैं। अब यहाँ क्या करें, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, log 5 को ऊपर ले जाएं तो 5 की पावर -1 इक्वल log x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 3 log 5 और ये पहले आ जाएगा पावर हुई n log m फॉर्मूला लग रहा है, log 5 इक्वल टू log x, ठीक है ना। अब देखो log 5 से log 5 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, -3 इज इक्वल log x। अब क्या करें, यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, अगर कोई बेस ना दे रखा हो तो इसका बेस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं, 10 होता है, यानी कि इसका बेस 10 है। और कल वाली अपने पहले वीडियो कर सके हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रेज टू द पावर 3, दिस इंप्लाइज 10 रेज टू द पावर -3 इक्वल टू x। बताया था ये संख्या आपस में चेंज हो जाती है, x आ जाएगा, तो बस निकला ही x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1/10 रेज टू द पावर 3, तो 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब 1/1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 0.001, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन आया ऐसा लॉग का जिसमें बेस नहीं दे रखा था। हमने बताया था जब बेस नहीं है तो उसका मतलब बेस 10 है। चलिए लेते हैं इसका लास्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है, एफ लिख देता हूं मैं, लॉग यहां भी बेस नहीं दे रखा, ध्यान रखना, यानी कि इसका बेस अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लेंगे। x - 5 प्लस लॉग x + 5 इज इक्वल टू log 12, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ओके, करते हैं कैसे होगा, log m प्लस log n का आइडेंटिटी लगेगी तो होता है log m इंटू n, तो log m इंटू n, और ये क्या हो जाएगा log m की पावर n, 12 की पावर 2, समझ में आ गया। n log m की पावर लिख देता हूं मैं, क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं आप। ये तो ये लगा है log m प्लस log n, रिवर्स भी फॉर्मूला लगते हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल था log m इंटू n, इसका रिवर्स, और ये था n log m किसके बराबर होता है, log m रेज टू द पावर, वो यहाँ करा है n log m, और ये log m प्लस log, तो ये क्या हो गया, दिस सिंप्लाइज log ऐसे लिख दो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 स्टैंडर्ड में तो जानते हो, तो ये हो गया log x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो गया log 12 का स्क्वायर 144। दोनों तरफ लॉग से लॉग हट जाते हैं, कायदे से होता क्या है, टेकिंग एंटी लॉग लेते हैं, लॉग से लॉग हट जाते हैं। तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 144, तो x स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, तो x स्क्वायर कितना हो गया 169, तो x की दो वैल्यू आई +-13, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो पॉजिटिव लिखनी इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखी है 13, तो x की वैल्यू होगी 13, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या दिखा देता हूं पहले आपको। 2 का है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ log 2 एंड log 2 एंड log 3, log 36 या log 144 जितने भी रखे हैं इन सबको हमें केवल log 2 और log 3 के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देखा है log 36, तो हम इससे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर। अब log m इंटू n प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2, कौन सा लगाया हमने, ये हमने रूल लगाया प्रोडक्ट रूल, log m इंटू n इज इक्वल log m प्लस log n, यही रूल लगाया। अब और ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस
2 log 3। कैसे? हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m। तो ये log 2 और log 3 में ब्रेक हो गया। इतना ही इसमें करना था। नाउ सेकंड पार्ट, log 144, इसे ही ब्रेक कर लो। 44 116 नंबर 144 16 जा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 3 जा 24। ठीक है ना, वरना आप सामने प्राइम फैक्टर कर लीजिए और जो भी है लिख लीजिए। तो ये कितना हो गया? 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स, तो इंटू 3 रेज टू द पावर 2। फिर समझ गए आप, log m इंटू एन क्या होता है? log m जो भी है 2 रेज टू द पावर 4 है यहाँ, प्लस log n। कहाँ से आया? चलिए मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से आया log m इंटू एन, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, log m प्लस log n। कोई बेस नहीं शो होता है तो क्या होता है? वो बेस 10 होता है ना। अब यहाँ पावर रूल लगा दो, m रेज टू द पावर n क्या होता है? n log m, ओहो n की जगह नहीं लिख दिया ना, n यहाँ 4 है, तो 4 log 2 प्लस 2 log 3। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई? यानी कौन सा रूल लगाया हमने? पावर रूल। तो log m रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो ये इसका आंसर हो गया 4 log 2 प्लस 2 log 3 थी। log 2 और log 3 में ब्रेक हो गए। log से पहले क्या है उससे कोई फर्क नहीं है। मान लो 32 तो 5 log 2 आया था, तो कैसे 5 कहाँ से आ गया? यहाँ तो कांस्टेंट है, log के साथ 2 या log के साथ 3 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ना 5 आ सकता log 5 ना log 6, नंबर ही ऑटोमेटिक ऐसे ही देगा, 2 और 3 ही आएगा। नेक्स्ट है 4.5, थर्ड पार्ट इसका। log 4.5। अब इसको हम क्या करें? 4.5 को डेसिमल हटा के 45.10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या हो गया? log 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा और 5 2 जा, तो ये हो गया 9/2। अब हमें यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो ये log m यानी कि 9 माइनस log 2। कौन सा रूल आया? किस रूल से आया ये? log m अपॉन n क्वेश्चन रूल कहलाता है, जिसे बोलते हैं log m माइनस log n। ये रूल हमने अप्लाई करा है। अब 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें log 2 और 3 में ब्रेक करना है, तो 9 आ रहा है, तो इसे और ब्रेक करेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये log 2 है ऑलरेडी। अब m रेज टू द पावर n log m, तो ये पावर पहले आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 2 log 3 माइनस log 2। हो गया सॉल्व। किस आइडेंटिटी से आया? कौन सा रूल लगाया हमने, अप्लाई करा? पावर रूल। log m रेज टू द पावर n इक्वल टू होगा n log m। तो इस पर ये अप्लाई करा तो 2 पहले आ गया, और ये 2 log 2 और log 3 में ब्रेक हो गया 4.5। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है, लिख देता हूं मैं, log 26 अपॉन 51 माइनस log 91 अपॉन 190। अगर ये किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, और कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखें, सबसे पहला काम तो एक काम ये कर लेते हैं। देखो log m जो पूरा मान लो ये log m अपन n सब आपस में कुछ कट उठ जाए, देखते हैं। तो ये करते हैं क्या, मतलब मैं बता दूं, ये पूरा m की तरह यूज कर रहे हैं, ये पूरा n की तरह यूज। तो हमने ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है, मैं लिख देता हूं यहाँ log m माइनस log n किसके इक्वल होता है? log m अपॉन n। तो log m की वैल्यू ये है, n की, तो m अपॉन n इसके अपन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log 26 अपॉन 51 अपॉन में ये आएगा, तो 91 तो नीचे रहेगा, 119 ऊपर। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखते हैं क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है। ये हो रहा है, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। क्लियर? क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना अच्छा 4 4 9 49, तो 7 7 जा 49, 17 से ये हो रहा है, 17 1 जा 73 जा,
तो बहुत छोटा सा हो गया सवाल। क्या बचा? log 2/3। अब ये आइडेंटिटी पड़ी है क्वेश्चन रूल वाली, log m/n किसके बराबर होता है? log m माइनस log n। तो वही यूज कर रहे हैं, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। तो देखो कितना छोटा सा हो गया, log 2 माइनस log 3। अगर हम पूछते इसमें बेस क्या है, तो बेस जब नहीं गिवन होता है तो क्या होता है? 10, यानी कि ये क्या है? log 2 एट द बेस ऑफ 10, log 3 एट द बेस ऑफ 10। यहाँ जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, आपको अभी से याद हो जाएगा। कोई बेस नहीं है तो बेस 10, अगर 10 के अलावा कोई भी बेस है तो गिवन होगा, रिटन में होगा। तो ये नहीं, अभी तो एक और है। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट फिफ्थ पार्ट मैं लिख ही रहा हूं तो इसलिए बुक नहीं दिखा रहा। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है log 75/16 है माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। क्या करा जाए? पहले तो ये हम इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला n log m होता है, log m की पावर n कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि कुछ आ रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। log 75/16 प्लस वाला मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, log 32/243 और इसको यहाँ लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा? log इसकी पावर n, यानी कि 5/n की पावर ऊपर चली जाती है 2। क्लियर? अब ये log m प्लस log n ऊपर कर चुका हूँ, log m इंटू n। दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो गया? log m इंटू n, यानी कि 75/16 इंटू ये 32/243 और माइनस ये क्या हो गया? स्क्वायर खोल लो, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप चाहो तो यहाँ पर ये कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, या बाद में इससे मान लो पूरा log m माइनस log n, तो log m/n वही कर ले रहा हूँ, बाद में काटपीट कर लेंगे खट्टी। तो ये मैं आगे कर दे रहा हूँ आपके सामने लाइन खींच के। तो ये पूरा m मान लो, ये n, तो log m माइनस log n क्या होता है? log m की वैल्यू ये रही 75/16 इंटू 32/243 अपॉन में n, तो अपॉन में n ये आएगा तो क्या हो जाएगा? 25 तो नीचे आएगा और 81 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, मैं देखा नहीं कैमरे में। 16 बन जा, 16 2 जा 81 बन जा, 81 3 जा 25 बन जा, 25 3 जा, 3 से 3 कैंसिल। तो ये क्या बचा? ओनली log 2। ये हुआ log 2/1, 2/1 का था 2, तो log 2। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया log 2। यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान आई, मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ, वो मुझे ये ध्यान है। यहाँ हो गया, किस्सा खत्म। अब आप समझ लो, ये आया था ना, एक बच्चे ने कहा सर इसे हम log m/n की फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, बात आंसर भी आएगा। तो m/n किसी कंफ्यूजन हो इसलिए मैं डिस्कस यहाँ आगे बता दिया, log m माइनस log n। ठीक है ना? m की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 1। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा 0 होती है, तो log 2 माइनस 0, log 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log 2 ही तो आएगा, तो भी आ गया। तो इतने स्टेप बचने के लिए डायरेक्ट 2/1 का तो 2 ही है और log 2 यानी कि log 2 बचा खाली। लेकिन उस बच्चे ने सही सोचा, क्वेरी थी, पूछना चाहिए कोई भी डाउट हो, है ना? तो ठीक है, m/n बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू 0, log 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब log 2 ही आएगा, तो log 2 आंसर हो गया। ओके, ऐसे भी लिख दोगे, ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो log 2 हो गया। ओके, तो ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ और करीब करीब 30 मिनट्स की वीडियो होने को आ गई है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन एक वीडियो में बताएंगे नहीं, उसमें भी 2-3 वीडियो बनेगी क्योंकि ये टोटल 15 क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दो ही करें, सॉरी, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।